देखिए, पुलिस की कमी के साथ साथ जो है ना, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर यही काम किसी चौटाला के परिवार या हुड्डा के परिवार या किसी मतलब और किसी परिवार के साथ, उनके परिवारों के साथ अगर घटता तो शायद अब तक ना उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला गए होते हैं। लेकिन ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको केस को किस तरीके से ले रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब ये है कि मुख्यमंत्री जी की ही जिम्मेवारी बनती है परिवार को इंसाफ दिलाना। हालांकि पहले जमीन विवाद था, उसके बाद जमीन का भी मसला आपस में समझौते हो चुके थे और उस वक्त इन्होंने एक लड़के की जो 307 का केस बना था, मारपीट करके खेत में डाल दिया था, उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी थी। और हत्या के बाद जो है ना, तब से ही ये व्यक्ति उसको पता था कि सजा होगी और तब से ये लगभग 3-4 महीने से फरार चल रहा है और इन बिटवीन इसने अपने घरवाली का भी मर्डर किया है। सरकार को 4 बार ये इन्होंने रसीद मेरे को दिखाई है कि हम 4 बार सरकार को ये इंटीमेशन दे के आए हैं। ये 4 बार की इंटीमेशन है और ये इंटीमेशन जो है ना, सरकार की आंख फिर भी नहीं खुली कि जब इन्होंने खतरा महसूस करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति मुजरिम है वो शातिर है और उसकी शातिरता यहाँ तक है जिसने अपने परिवार को नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेगा। लेकिन वो गनमैन की भी जिम्मेवारी बनती थी कि भी अब वो उसी के साथ था। लेकिन इत्तेफाकन ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि सरकार एक गनमैन के भरोसे किसी की ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं रोक सकते, क्योंकि इतने में कोई घात लगा करके रेकी करके अगर कोई आदमी शातिरता पे उतरा हुआ है तो जब बुलडोजर बाबा लोगों के घरों पर बुलडोजर चला करके इनकाउंटर कर करके लोगों को धराशायी मलियामेट करने में लगा हुआ है तो हमारी सरकार आंख बंद करके कैसे बैठी हुई। सुनील जी, अगर आपका किसी वक्त भी कोई भी आपका विचार बने कि सरकार ढील दिखा रही है तो हम सड़क पर बैठने के लिए और इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी डेट रखेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और सरकार को अगर यही देखना है कि हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े तो हमारा निवेदन है उस संघर्ष से पहले इसको तुरंत अरेस्ट करे और चाहे इसे कोठड़ी में डाल ले, चाहे इसे गोली मारे, लेकिन तुरंत सरकार को एक्शन लेना बनता है।